विमान अपनी फुल स्पीड में 23,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। 800 किलोमीटर घंटा की रफ्तार और तेज हवाओं के बीच अचानक ही प्लेन की एक विंडस्क्रीन उखड़ती है और मुख्य पायलट अपनी सीट से खिंचकर बाहर हवा में लटक जाता है। नेपाल प्लेन क्रैश ने लोगों को दहलाकर रख दिया है। हादसे से जुड़े हुए वीडियो देखकर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन दुर्घटनाएं कई बार होनी या अनहोनी होती हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही दिल दहला देने वाले हवाई हादसे के बारे में बताएंगे। एविएशन हिस्ट्री में इसे कभी नहीं भूला जा सकता, जब एक चलते प्लेन से इसका मेन पायलट ही उड़ गया हो और प्लेन में कुल 87 लोग सुरक्षित लैंडिंग का इंतजार कर रहे हों। आपने हॉलीवुड की तमाम फिल्मों में इस तरह के सीन देखे होंगे, जहां चलते विमान में कोई बवाल चल रहा हो, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा हो चुका है। विमान अपनी फुल स्पीड में 23,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। 800 किलोमीटर घंटा की रफ्तार और तेज हवाओं के बीच अचानक ही प्लेन की एक विंडस्क्रीन उखड़ती है और मुख्य पायलट अपनी सीट से खिंचकर बाहर हवा में लटक जाता है। सुनने में किसी फिल्म सरीखी लगने वाली ये घटना 10 जून 1990 को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट संख्या 5390 में हुई थी। ये फ्लाइट इंग्लैंड के बर्मिंघम से स्पेन के मलागा के लिए उड़ी थी। सब कुछ ठीक ठाक था। इसी बीच करीब 20 मिनट बाद कॉकपिट में एक तेज धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड्स में विंडस्क्रीन टूटने के बाद विमान के मुख्य पायलट कैप्टन टिमोथी लैंकस्टर खिड़की बाहर लटके हुए दिखे। वे हवा से पूरी तरह बाहर खींच जाते अगर क्रू मेंबर नाइजेल ऑगडेन झपटकर उनके पैर के निचले हिस्से को न पकड़ लेते। खुद को कुर्सी में फंसाकर वो उन्हें पकड़े रहे, जबकि तेज बर्फीली हवा उन्हें भी बाहर खींच रही थी। विमान में सवार यात्री और क्रू मेंबर्स को भी नहीं पता था कि वे कितनी देर जिंदा रह पाएंगे। इसी बीच को पायलट को ट्रैफिक कंट्रोल से साफ आवाज आने लगी और उन्होंने एविएशन हिस्ट्री की सबसे खतरनाक लैंडिंग करते हुए प्लेन को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर उतारा। प्लेन उतरते ही सबसे पहले पायलट लैंसेस्टर को मेडिकल इमरजेंसी में ले जाया गया। कहां लोग उन्हें मरा हुआ समझ रहे थे, लेकिन टीम वर्क और सहानुभूति रंग लाई। बर्फीली हवाओं से संघर्ष करने के बाद भी वे जिंदा बच गए।